Hello third class, how are you kids? Welcome in Arya Public Online Classes. I am your teacher Payal and our today's chapter is chapter number first of our Cambridge workbook. आज का जो हमारा चैप्टर है वो वर्कबुक का चैप्टर है. इससे पहले यही सेम चैप्टर हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है बट उसका स्टोरी अलग था, वोकैबुलरी अलग था और एक्सरसाइज अलग था. और इसमें भी सेम वही चैप्टर का नेम है बट अंदर का जो स्टोरी है वो अलग है, प्लस इसका समरी और एक्सरसाइजेज भी अलग है. इन्हीं चैप्टर्स के दो पार्ट हैं, एक आपको कैम्ब्रिज की टेक्स्ट बुक में पढ़ने को मिलेगा और एक आपको वर्कबुक में पढ़ने को मिलेगा. तो वर्कबुक का जो चैप्टर अलग है उसमें वोकैबुलरी सेक्शन बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव दिया हुआ है, काफ़ी सारे उसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक्टिविटीज़ दी हुई है जो आपको करने में बहुत मज़ा आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर द गोल्डन टच. ये गोल्डन टच यानी सुनहरा स्पर्श, जैसे कि मैंने आपको थर्ड चैप्टर के फर्स्ट में भी बताया था, टेक्स्ट बुक में भी यही है. अब इसके अंदर की जो स्टोरी है वो देखिए डिफरेंट है. तो चलिए स्टार्ट करें. द जनरस किंग मैनी 100 years ago इन एनिशेंट पर्सिया, बहुत साल पहले पर्सिया में देयर लिव्ड अ ग्रेट एंड पावरफुल किंग कॉल्ड साइरस. बहुत साल पहले पर्सिया में एक राजा हुआ करता था. देयर लिव्ड अ ग्रेट एंड पावरफुल किंग कॉल्ड साइरस, जिसका नाम साइरस था. ही हैड कन्क्वर्ड मैनी नेशन एंड रूल्ड ओवर अ बिग किंगडम. उसने कई राज्यों पर, कन्क्वर्ड मतलब विजय प्राप्त करना, कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी और अपने राज्य को बड़ा किया था, उन राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर. साइरस वॉज अ वेरी जनरस किंग. ही डिस्ट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड रिचेस टू पीपल इन हिज कंट्री. साइरस बहुत ही दयालु और अच्छा राजा था. उसने बहुत सारा सोना और बहुत सारी कीमती चीज़ें अपने देश के लोगों को बांटी थी. वन ऑफ हिज कॉर्टियर्स कॉरियस वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय दिस. और उसके दरबारियों में भी ये चीज़ें बांटी गई थी. उन्होंने उनके दरबारियों में एक जो प्रोसेस था उसने कहा योर मेजेस्टी सैड प्रोसेस, जनाब प्रोसेस ने कहा आई नो दैट इज़ नॉट माई प्लेस टू एडवाइज़ यू. मैं जानता हूँ मेरा हक नहीं बनता आपको सलाह देने का, बट श्योरली इफ़ यू गिव अवे द वेल्थ ऑफ फ्रीली यू विल सून बिकम वेरी पुअर. लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर इसी तरह आप चीज़ें बांटते रहे तो आप बहुत जल्दी गरीब हो जाएंगे. वुड इट नॉट बी बेटर टू सेव ऑल दीज रिचेस, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप इन चीज़ों को सेव करके रखें. साइरस स्माइल्ड. टेल मी प्रोसेस, ही सेड हाउ. साइरस हंसे और उन्होंने कहा मुझे बताओ प्रोसेस कैसे. मच डू यू सपोर्ट आई वुड हाउ नाउ आई ड्यूरिंग ऑल माई रीजन आई हैड केप्ट एवरीथिंग एंड गिवन अवे नथिंग. ऐसा सोचते हैं कि अगर आई वुड हैव नाउ, जो मेरे पास अभी है, इफ़ ड्यूरिंग ऑल माई रीजन, किसी भी कारण से, आई हैव केप्ट एवरीथिंग, मैं सब कुछ रख लेता हूँ, एंड गिवन अवे नथिंग, और किसी को कुछ भी नहीं देता हूँ. Croesus thought a moment and then named a huge sum. Croesus ने इस बात पर कुछ देर सोचा और फिर कहा Very well said Cyrus. बहुत अच्छा, साइरस ने कहा. I will send word to my friend and subject to tell them that I am need of money. ठीक है, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं अपने दोस्तों को कुछ लिखकर भेजता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि मुझे पैसों की ज़रूरत है. लेट अस सी व्हाट हैपन्स. फिर देखते हैं क्या होता है. मतलब राजा को जब प्रोसेस ने कहा कि आप अगर सब बांट देंगे तो आप एक दिन गरीब हो जाएंगे, तब राजा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा है तो मैं सब कुछ रख लेता हूँ, कुछ भी नहीं देता हूँ किसी को, और फिर अपने कुछ मित्रों को एक सुझाव भेजता हूँ कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है. फिर देखते हैं क्या होता है. मैसेंजर्स वर सेंड फार एंड वाइड. उनके मैसेंजर्स ने, मतलब पुराने ज़माने में जो राजा का संदेश पहुँचाने वाले होते हैं संदेश वाहक कहते थे, तो राजा अपना संदेश लिखकर उनके साथ भेजा करते थे. व्हेन दे रिटर्न, और जब वो वापस आए, किंग साइरस टुक प्रोसेस टू सी व्हाट दे हैड बॉट. किंग साइरस ने प्रोसेस को कहा देखो वो क्या लाए हैं. प्रोसेस आइज ओपन वाइड विद वंडर. ही सॉ ए ग्रेट हीप ऑफ गोल्ड अ फार ग्रेटर वैल्यू दैन ही सम ही हैड नेम्ड. प्रोसेस की आंखें खुली की खुली रह गई जब उसने देखा कि जो उसके संदेश वाहक थे राजा के, वो वापस जब आए तो उनके हाथों में हद से ज़्यादा सोना था और बहुत कीमती चीज़ें थी. इफ़ आई हैड होल्डेड माई वेल्थ सेड साइरस. अब तुम बताओ, अगर मैं अपने सब चीज़ रख लूँ, आई वुड हैव बिन इनवाइड एंड हेटेड माई पीपल, और मैं अपने लोगों को कुछ ना दूँ, उनसे घृणा करूँ. नाउ बिकॉज आई हैव ट्रीटेड दैम विद जेनरसिटी दे लव्ड एंड रिस्पेक्ट मी. मैं उन्हें इतना कुछ देता हूँ जिसके कारण वो मेरा आदर सत्कार करते हैं, मुझे इतना चाहते हैं. एंड आई कैन इन अ मूवमेंट, और जब मैं ऐसे किसी क्षण में हूँ, हैव मोर गोल्ड देन आई कुड हैव सेव्ड इन मैनी ईयर्स, तो मैं ऐसे सोने का क्या करूँगा रखकर जो मेरे पास काफ़ी सालों तक सिर्फ पड़ा रहे. तो राजा का कहने का मतलब था कि अगर उसने अपनी प्रजा को कुछ दिया है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी को कुछ देते हैं बिना किसी लालच के, तो जब हमें
किसी समय उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा नहीं है कि हमारी मदद नहीं होगी। हमारा किसी के लिए किया हुआ काम उसे हमेशा याद रहता है और रिटर्न में वो उससे ज़्यादा करने की ही कोशिश करता है। तो यही एग्जाम्पल साइरस ने अपने कोर्टयार्ड को भी दिया, अपने मंत्री को भी दिया, दरबारी को, जिसने उसे सवाल किया था कि महाराज आप तो सब दे रहे हैं तो आपके पास क्या बचेगा, आप गरीब हो जाएंगे। तो उसने उसी के ऊपर एग्जाम्पल दिया कि देखो आज मैं सबको कुछ नहीं देता हूँ और लोगों को कहता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो रिटर्न में उसके पास क्या आया, इतना सारा सोना और इतनी कीमती चीज़ें जो उसने बांटा था उससे कहीं ज़्यादा था, मतलब जो वो लोगों को दे रहा था उससे कहीं ज़्यादा। तो ये था लोगों के दिल में उसके प्रति प्यार, क्योंकि उसने जितना दिया नहीं था उससे ज़्यादा लोगों ने उसे वापस दे दिया जब उससे ज़रूरत पड़ी, जैसे उसने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो ये होता है प्रेम। अगर हम किसी की सच्चे दिल से हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो समय आने पर वो हमें सूद समेत, मतलब उससे कहीं ज़्यादा वो हमें देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्याज चुका रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो हमसे प्रेम करते हैं, हमारे मन में उनके लिए आदर है। तो इसलिए हमेशा अच्छा करना चाहिए, मन में अच्छाई की भावना रखनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा चैप्टर अ टच ऑफ गोल्डन टच, एक सुनहरा स्पर्श। तो अब देखिए इसमें भी सुनहरा स्पर्श है कि सोने की वैल्यू कितनी ज़्यादा बताई गई है। और एक हमने स्टोरी पढ़ी थी जिसमें एक राजा को सोना ही चाहिए था, और आज एक स्टोरी पढ़ी है जिसमें एक राजा को सोने से ज़्यादा अपनी प्रजा की वैल्यू है। तो जब उसे सोना चाहिए था तो उसे कहीं ज़्यादा कीमत में सोना वो वापस में मिलता है। तो दोनों स्टोरीज़ अलग अलग है लेकिन दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं। चूज़ द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेज। साइरस वॉज नोन एज अ जनरस किंग as he would make sure that no one went hungry in his country, gave large gift to anyone who asked for them, distribute a lot of gold riches to the people of his country. तो ऑप्शन सी, distributed rich of gold and riches to this country, ऑप्शन सी आएगा। Crosses was distributed by Cyrus' generosity because he thought that Cyrus' generosity would soon make him poor. He wanted to all money himself. He was a miss himself. He thought that a king should not be generous. क्रॉसेस जो है वो ऐसा क्यों सोचता था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर सब लगातार इस तरह सोना बांटने से महाराज गरीब हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ही थॉट दैट साइरस जनरसिटी वुड सून मेक हिम पुअर। इफ़ साइरस हैड होर्डेड हिज वेल्थ, अगर साइरस अपना सारा सोना अपने पास रोक कर रख लेता, वी वुड हैव बीन एबल टू बाय वॉट एवर वॉन्ट टू हिमसेल्फ, हिज पीपल वुड हैव हेटेड एंड इन्वाइड हिम। तो उसके जो लोग हैं वो उससे घृणा करते। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, पीपल सेंट एज मच एज गोल्ड दैट दे कुड देयर किंग एज ही वुड नीड टू फंड ऑफ अनकमिंग वॉर। लोगों ने उसे बहुत सारा सोना भेजा क्योंकि उसे ज़रूरत थी आने वाले युद्ध के लिए उस सोने की। बताइए। आई ट्रिप्ड ओवर द स्टूल एंड ब्रोक द वॉस। अरुंधति वॉन्ट टू स्पेन फॉर 2 months एंड देम्स वॉट द बॉय वॉन्ट टू स्विम इन द प्रेयर। तो इसमें पीपल सेंड अ मच ऑफ गोल्ड दैट कुड किंग एज ही वुड नीड टू फंड ऑफ अनकमिंग वॉर। इसका आंसर होगा नो, बिकॉज ही नीड मनी। इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ इसमें, इसका आंसर लिख दीजिएगा आप, ही नीड मनी। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं यहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद कलेक्टिव नाउन। अ बंच ऑफ कीज, अ हर्ड ऑफ शिप्स। अब ये कलेक्टिव नाउन है, तो मैंने आपको ग्रामर के चैप्टर में कलेक्टिव नाउन पढ़ाया है, उसी में से ही आपको फिल करना है। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, बाकी के 2 आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। यूजिंग वर्ड्स, रीड द सेंटेंस एंड चूज द राइट सिनोनिम्स फॉर रिप्लेस टू अंडरलाइन वर्ड। टाइडी अप योर रूम क्लीन। टाइडी यानी गंदा है, साफ सुथरा है, तो अपने रूम को साफ सुथरा रखो, तो इसमें आएगा क्लीन। टाइडी का दूसरा क्या हो जाएगा, क्लीन। द बेबी स्टार्टेड क्राइंग इज प्ले ग्राउंड, तो स्टार्टेड का दूसरा क्या होता है सिनोनिम, बिगिन। आई एम सो हैप्पी यू आर होम, तो इसमें आएगा ग्लैड। हैप्पी का दूसरा सिनोनिम होता है ग्लैड। द बर्ड वॉज सिक, तो सिक का आएगा इल। इट वॉज सो सिंपल यानी ईजी। तो ये सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स में मैं आपको बता चुकी हूँ, मतलब समान अर्थ वाले शब्द जिनका एक ही वर्ड का कई सारे मीनिंग्स में हम लोग लिखते हैं, समान अर्थ वाले। नेक्स्ट आता है सिनोनिम से मैच करना है। स्ट्रीट, तो स्ट्रीट का मैच होगा ई से, रोड। अनहैप्पी, अपसेट, ए से। क्लेवर, स्मार्ट। रेस्ट, रिलैक्स। ग्लू, पेस्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्ट्रीट, रोड, अनहैप्पी, अपसेट, क्लेवर, स्मार्ट, रेस्ट, रिलैक्स, ग्लू, पेस्ट। तो ये सिनोनिम्स ही हैं, मैच करना है। एक में सिनोनिम्स फिल करने थे, इसमें मैच करना है। अब आता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड भरने इनके। द फूड वॉज
हॉट का क्या होता है? कोल्ड। तो द फूड वॉज कोल्ड। द विनर वॉज रियली स्ट्रॉन्ग। द सम वॉज सो हार्ड। द किंग वॉज वेरी पुअर, इसका क्या आएगा? रिच। इट वॉज अ क्वाइट। तो इसमें आपको एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट फिल करने हैं। तो ये हो गया अपना ऑपोजिट का यानी एंटोनिम्स का। नेक्स्ट देखिए, इसमें एंटोनिम्स से मैच करने हैं। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर एंटोनिम्स इन कॉलम बी। फाइंड लूज, क्लोज, ओपन। लूज, टाइट, हेल्दी, सिक, नाइट, डे। इसको एंटोनिम्स से मैच करना है। ये है मैच द कॉलम्स फ्रॉम एंटोनिम्स। ये था आज का हमारा एक्सरसाइज और फर्स्ट चैप्टर द गोल्डन टच का। तो ये हो गया वर्कबुक का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट। अब आपको इसे करके नोटबुक में हार्ड वर्ड करने हैं। सबसे पहले चैप्टर के कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके हार्ड वर्ड ज़रूर लिख लीजिएगा। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। कुछ क्वेश्चन के एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं, कुछ छोड़े हैं, वो आपको खुद से फिल करने हैं। अगर नहीं आते हैं तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स बट ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। ओके, तो अपना होमवर्क कीजिए और करके मुझे रीसेंड कर दीजिएगा। आई विल चेक एंड रीसेंड यू। टिल देन हैव अ गुड डे, गुड।